हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक, अलंकार वाला टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में, और अलंकार के जो प्रकार है जो 10th के सिलेबस में दिए रखे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अलंकार। तो सामान्य परिचय। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना या आभूषण होता है। जिस प्रकार महिलाएं गहना या आभूषण पहनकर सुंदर लगती है, इसी प्रकार यह भी काव्य का गहना या आभूषण है। तो परिभाषा हो जाएगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें परिभाषा हो जाएगी कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। मतलब जैसे एक औरत की शोभा बढ़ाते हैं गहना आभूषण, उसी प्रकार एक काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं? अलंकार। तो यहाँ पे है हमारे पास अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्य दो भागों में बांटा गया है। अलंकार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो यहाँ पे शब्द अलंकार, जब कविता में शब्दों के कारण चमत्कार सुंदरता उत्पन्न होती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। इसका मतलब यह है कि जब कविता में जो चमत्कार या सुंदरता होती है, जो अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से वो प्रकट होता है, तब उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे कुछ प्रकार है अलंकार के, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब शब्द अलंकार के कुछ उदाहरण हैं। और दूसरा प्रकार है हमारा शब्द अर्थालंकार। जब कविता में अर्थ के कारण सुंदरता उत्पन्न होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात काव्य में जब अर्थ के आधार पर कविता का जो भाव स्पष्ट होता है या उसके समझ आता है कि ये किससे संबंधित है, तो जब कविता में अर्थ के आधार पर सुंदरता उत्पन्न होती है तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। इस अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार है, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि अर्थ के माध्यम से सुंदरता प्रकट करते हैं। तीसरा प्रकार है अलंकार के प्रकार। दूसरा टॉपिक है हमारा अलंकार के प्रकार। तो अलंकार, मानवीय अलंकार। जब किसी कविता में निर्जीव वस्तुओं या अमूर्त विचारों को मानवों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है तो वह मानवीय अलंकार होता है। इसमें प्रकृति की चीज़ें जैसे फूल, बादल आदि को हंसते, रोते या बात कहते दर्शाया जाता है। अर्थात जब कोई निर्जीव वस्तुओं को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है। इसमें जैसे उदाहरण हो जाएगा हमारा, फूल हंसे कलियाँ मुस्काए। क्या फूल हंस सकते और कलियाँ मुस्का सकती है? परंतु यहाँ पे मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिससे पता हो चलता है कि फूल हंसे और कलियाँ मुस्काई है। इसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा प्रकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तब तक कि वह असंभव लगे, वो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई वस्तु को अधिक बड़ा चढ़ाकर बात कर दी जाए, जो कि वास्तव में संभव नहीं है परंतु बड़ा चढ़ाकर कर दी गई है, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नदी बहुत चढ़ रही है, जो बहुत पानी है नदी में, क्या घोड़ा उस पार हो सकता है? तो यहाँ पे बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तीसरा प्रकार हो जाएगा हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब किसी काव्य में एक ही शब्द लगातार दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ एक ही हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका उद्देश्य कथन में सौंदर्य को जोड़ लाना होता है। अर्थात जब कोई शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ समान हो तब वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जो नाम है पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें स्पष्ट होता है कि पुनः रुक्ति, पुनः मतलब आता है। उदाहरण हो जाएगा इसके, मीठे मीठे बोल बोलो। मीठे मीठे बोल बोलो, या फिर मीठे और मीठे एक ही मतलब अर्थ प्रकट करते और बोल बोलो। चौथा हो जाएगा हमारा अन्योक्ति अलंकार। जब कोई बात सीधे न कहकर किसी और के माध्यम से कही जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इसमें किसी अप्रस्तुत जिनका वर्णन नहीं है वे माध्यम से जिसका वर्णन है वह का वर्णन किया जाता है।
यह अलंकार व्यंग, उपदेश या सलाह देने के लिए किया जाता है। अर्थात इस अलंकार में अन्य को कही गई उक्ति का वर्णन होता है। अर्थात जो शब्द दिया रखा है उसका अर्थ न होते हुए किसी अन्य बात का अर्थ यहाँ पर होता है। उदाहरण जैसे माली आवत देखकर कल्याणकारी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। यहाँ पे दर्शाया गया है कि माली आवत देखकर यानी यम को आते देखकर लोग पुकारते हैं, फूले फूले चुन लिए मतलब वृद्ध वृद्ध को चुन लिया, काली हमारी बार, कल हम भी वृद्ध होंगे तो काल हम भी ईश्वर चुनेगा। तो यहाँ पे आपके चारों प्रकार हो चुके हैं, जो कि 10th की जो ब्लू प्रिंट है हिंदी की उसमें दिए रखे हैं। इन चारों अलंकारों के प्रकारों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करें। सो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।